जो आज का मेरा वीडियो है, आपको थंबनेल और टाइटल से आपको ऑलरेडी पता चल ही चुका होगा कि आज का हमारा वीडियो किस पर है। ठीक, तो जो आज का मेरा वीडियो है वो एक मोटिवेशनल वीडियो है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि सफलता बहुत आसानी से मिल सकती है, बट ऐसा होता नहीं है। सफलता पाने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो मेरा वीडियो आज उसी पर है। और बहुत तो क्या होते हैं कि मेहनत के डर से वो उनके अंदर सफलता कहीं मार्केट में या बाजार में नहीं बिकता है कि जहाँ से हम खरीद के ला सकते हैं या आपको दे नहीं सकता है कोई भी। वो स्वयं आपके अंदर में है और उसको जितनी जल्दी आप समझ करके आप उस पे काम करना शुरू करते हैं तो सफलता आपको मिल जाती है। लेकिन इंसान क्या होता है कि थक जाता है, हार जाता है, थोड़ा-सा मेहनत करके लगता है कि मैं अब सफल नहीं हुआ। देखिए, सफलता ऐसे नहीं मिलती, सफलता के लिए आपको अटूट मेहनत करना पड़ता है। और सबसे पहले नंबर में तो आपको कभी भी सफलता पाने के लिए ये आपको कभी दिमाग से निकाल देना होगा कि मुझे ये चीज़ आज अभी मैं जो चाहता हूँ, मैं मान लीजिए मुझे आज जॉब लेना है, तो मुझे ये सोचना है, दिमाग से निकालना होगा कि मुझे जॉब मिलेगा। मैं जो उसका काम है, मुझे पढ़ना है, तो मुझे बस सिर्फ पढ़ना है। मुझे पढ़ना है, मुझे उस जॉब के लिए प्रिपरेशन करना है, अच्छे से अच्छे करना है और उसका जो पेपर आने वाला है उसको अच्छा से सॉल्व करना है। एक दिन अपने आप सफलता मिल जाएगी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। क्या करते हैं कि हम लोग सफलता के पीछे भागने लगते हैं और जो सही काम है उसको छोड़ देते हैं। तो वहीं पे आज का ये वीडियो है मेरा, तो शुरुआत करते हैं। जैसे कि देखिए इस पे क्या लिखा हुआ है कि आपके भीतर वो ताकत है जो पहाड़ों को हिला सकती है। जो पहाड़ों को क्या कर सकती है? हिला सकती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि वो उस चीज़ को अपने अंदर की ताकत को भूल जाते हैं और बाहरी दिखावा में हम लोग पड़ जाते हैं कि दूसरे का सफलता। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो आपको हमेशा भ्रमित करते रहते हैं कि देखो ना, वो तो पढ़ता नहीं था, ये वो नहीं काम करता था, उसको सफलता मिल गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, होता है। वो जिसको भी सफलता मिली है वो उतना ही संघर्ष किया, उतना ही मेहनत किया है। ठीक, जैसे मैं कह रहा है ना कि आपके भीतर वो ताकत है जो पहाड़ों को हिला सकती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारे दशरथ मांझी, जिन्होंने क्या किया था, अपने अंदर की ताकत को पहचाना था और पहाड़ को पूरी तरह से काट दिया था। ठीक, अब कह रहा है, तो कई बार जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमें लगता है कि हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सही बात है, ऐसा हमारे जीवन में बहुत सा क्षण आता है, बहुत बार ऐसा लगता है जब हम लोग कोई चीज़ का प्रिपरेशन करते हैं, जॉब का या कुछ भी चीज़ का, तो हमें क्या लगता है कि हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन यदि लेकिन याद रखिए, असली बाधा हमारे विचार होते हैं। क्या है? असली हमारे विचार होते हैं, न कि परिस्थितियाँ। क्या होती है कि असली बाधा क्या होते हैं? हमारे विचार होते हैं, न कि परिस्थितियाँ। इस पर एक छोटा-सा मैं आपको स्टोरी सुनाना चाहूँगा, असली बाधा। एक अरुणिमा सिन्हा नाम की एक पर्वतारोही हैं, जो कि एक बार वो पहले क्या थी, एक कोई प्लेयर थी, ठीक? और एक बार वो लखनऊ से कहीं ट्रेन से जा रही थी। तो अचानक क्या हुआ कि वो एक सोने का चैन पहनी थी, तो कुछ जो बदमाश गुंडे जो थे, उनसे वो चैन छीनने की कोशिश करते हैं। बट वो क्या करती हैं कि वो चैन नहीं देती हैं, तो उन उस वो लोग क्या करते हैं, उन्हें ट्रेन से, चलती हुई ट्रेन से उन्हें बाहर फेंक देते हैं। ठीक, और सामने से एक ट्रेन आता हुआ है, वो क्या होता है, उसमें टकरा करके वो गिर जाती हैं और उनका एक पैर कट जाता है, उनका दूसरे पैर में पूरा फ्रैक्चर हो जाता है और साथ में उनका स्पाइनल कोड भी पूरी तरह से, रीढ़ का हड्डी भी टूट जाता है। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती हैं और वो एवरेस्ट पर चढ़ती हैं। सिर्फ मात्र 1.5 साल के अंदर कि 2 साल के अंदर वो चढ़ती हैं एवरेस्ट के ऊपर, और इस तरह से करके वो पूरा अभी तक दुनिया की जितने सातों चोटियां हैं पहाड़ पर्वतों की, उन पे उन्होंने जीत हासिल कर लिया, उन पे उन्होंने चढ़ चुकी हैं। तो इसका मतलब होता है कि असली बाधा हमारे विचार होते हैं, न कि परिस्थितियां होते हैं। ये जो है स्टोरी पूरी तरह से इन पे बैठता है। उनका परिस्थिति तो अच्छा नहीं है, उनका एक पैर क्या है, कृत्रिम लगा हुआ है, दूसरा पैर पूरी तरह से टूट चुका है। तो वो चीज़ उन पे ये फिट हो रहा है। यानी असली वादा क्या होता है, हमारे विचार होते हैं, ना कि परिस्थितियाँ। आत्मविश्वास और संकल्प से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। जैसे आप देख सकते हैं कि आत्मविश्वास और संकल्प से असंभव को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, संभव बना सकते हैं। ठीक है? अब आइए 3 छोटी-छोटी बातें हैं जिस पे ध्यान देना है हम लोग को। यकीन करें। सबसे पहले तो इंसान को क्या करना चाहिए, अपने आप खुद पर यकीन होना चाहिए। आपके भीतर अद्भुत शक्ति छिपी हुई है। हमारे भीतर क्या है, अद्भुत शक्ति छिपी हुई है। अगर इसका हम इसका अगर हम छोटी-सी एक स्टोरी इस पे भी बताना चाहेंगे। जैसे हमारे महावीर जी, जब उनको सीता जी को लाने के लिए भेजा गया था, तो क्या हो गया, तो वो निराश बैठ गए थे। उनके अंदर क्या है, शक्ति छिपी हुई है। तो उनको श्राप मिला था शायद कि जो जब उन्हें याद दिलाया जाएगा तो उन्हें याद आएगा। सेम इसी तरह से इंसान का भी है कि सबके अंदर एक शक्ति छिपी हुई है, बट लेकिन उसको कोई याद नहीं दिलाता है। तो सबसे पहले इस चीज़ को कोई दुनिया नहीं दिलाएगा याद। आपको खुद से इस चीज़ को रियलाइज़ करना पड़ेगा। ठीक? तो वहाँ पे महावीर जी को याद दिलाया गया, तो उन्होंने अपनी शक्ति को पहचाना और जाकर के फिर वो समुद्र को पार किए थे। सेम वही चीज़ है कि आपके भीतर अद्भुत शक्ति छिपी हुई है। ठीक? इस शक्ति को हमें खुद पहचानना है और खुद
हमें इस चीज़ को अपने आप को उठाना है, इसके लिए कोई दूसरा आपको नहीं मिलेगा। अब मोटिवेशनल वीडियोज़ जो होते हैं, उससे देख कर के आपको थोड़ा-सा मोटिवेट होंगे हम, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे, बट लेकिन अधिक से अधिक मोटिवेट खुद को अपने आप को करना पड़ेगा प्रतिदिन, तब जाकर के हमें कोई भी हम सफलता पा सकते हैं। जब आप खुद पर विश्वास करेंगे, देखिए वही लाइन आ गया मेरा वाला बात कि जब आप खुद पर विश्वास करेंगे, तो राहें खुद बनती जाएँगी। यानी जब हम अपने आप पे विश्वास करेंगे, तो राहें क्या होंगी? अपने आप बनती जाएँगी। अब आइए, छोटे कदम उठाएँ। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? अगर कोई चीज़ का हम शुरुआत करते हैं, छोटा-छोटा कदम उठाते हैं। ठीक, इस पे भी एक छोटा-सा स्टोरी मैं बता सकता हूँ। जैसे आप लोग जो सब लोग यूट्यूब देख रहे हैं आजकल, तो यूट्यूब पे एक बहुत बड़ा ब्लॉगर हैं, सौरभ जोशी, जिनका नाम आप लोग सुने होंगे। तो सौरभ जोशी का मैंने एक पॉडकास्ट में देखा था कि वो बता रहे थे कि उन्होंने जो ब्लॉगिंग स्टार्ट जब किया था, तो उन्होंने बताया था कि मैंने छोटे-छोटे कदम उठाए थे। उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैंने 3 दिन एक लगातार ब्लॉगिंग करना मैंने सोचा, दिमाग में उन्होंने लगाया कि पहले मैं 3 दिन करूँगा ब्लॉगिंग। जब 3 दिन में उन्हें सफलता मिली, तो उन्होंने 1 सप्ताह में उसे बदला, ठीक? जब 1 सप्ताह में उसे बदला, तो फिर धीरे-धीरे करके उन्होंने वैसे महीना दिन किया होगा, फिर महीना के बाद उन्होंने 3 महीना, फिर 6 महीना, फिर ऐसे करके उन्होंने 1 साल किया और ऐज़ ऐसा उन्होंने कंटिन्यू रखा है अभी तक, उस चीज़ को कर रहे हैं वो, ठीक? 1 आध 2 बार छूट भी जाए तो उसे कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन लगातार कंटिन्यू होता है। तो उन्होंने यही बताया, मैंने उनके पॉडकास्ट से यही सीखा कि छोटे कदम ही उठाना है हमें, एक बार में बड़ा नहीं सोचना है। अब एक बार में जैसे आज उनका 32 मिलियन है, तो अगर आज हम सोचेंगे कि आज मैंने जो वीडियो में बना रहा हूँ, तो कल मेरा 32 हो जाएगा मिलियन, नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको ज़ीरो से ही शुरुआत करना पड़ेगा, क्योंकि अगर छत पे आपको जाना है, तो आपको पहला सीढ़ी पे कदम रखना पड़ेगा। पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे करके अगली बार हम छत पे जा सकते हैं। तो सेम चीज़ है, यहीं पे वही बात है कि छोटे-छोटे कदम उठाएँ। तो बड़ी सफलता एक दिन में नहीं मिलती है। देखिए, बड़ी जो सफलता है, एक दिन में नहीं मिलती है। इसलिए कि अगर आप किसी का पास्ट देखिएगा जाकर के, जो सफल लोग हैं, उनको एक दिन में वो चीज़ नहीं मिला। वो बहुत संघर्ष किए हैं, बहुत कठिनाई की हैं, बहुत मेहनत की हैं, तब जाके उनको वो चीज़ मिला है। हर छोटा प्रयास आपको मंजिल के करीब ले जाएगा। देखिए क्या करा है, हर एक छोटा-छोटा प्रयास, यानी हर छोटा-छोटा जो प्रयास है, आपको मंजिल के करीब लाता है। यानी छोटे-छोटे हम लोग प्रयास। अगर हम पढ़ाई के क्षेत्र में हैं, अगर मान लीजिए आपको कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो आप क्या कीजिए, रोज़ पढ़ाई कीजिए, प्रतिदिन पढ़ाई कीजिए, 2 घंटा पढ़िए, 3 घंटा या 4 घंटा, लेकिन उसको रेगुलर कीजिए। अब एक दिन में 12 घंटा पढ़े और एक दिन 10 दिन पढ़े ही ना, तो ऐसे नहीं होगा। आपको प्रतिदिन 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, जितना भी आपके पास टाइम है उसको पढ़िए, लेकिन रेगुलर रखिए उसको। अगर सप्ताह में 1 आध दिन छूट जाता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट लेकिन रेगुलरिटी होना चाहिए। वही चीज़ है सेम। अब आप चाहिएगा कि एक दिन में पूरा हम कर लें, कि एक दिन में 10 सेट लगा लें, 20 सेट लगा लें, तो नहीं होगा। आप प्रतिदिन 1 सेट बनाइए, उसको अच्छी तरह से, पूरी तरह से उसका डिस्कशन कीजिए उस सेट, फिर अगले दिन नेक्स्ट सेट पे जाइए। इस तरह से आप कीजिएगा तो एक दिन आपका क्या होगा, एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। अब आइए, नकारात्मक सोच छोड़िए, और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ है नकारात्मक सोच। ये इंसान सबके अंदर है, नकारात्मक सोच। इसको तो हर इंसान को हटाना है। इसमें तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये एकदम जस्ट कचरे जैसा होता है। जैसे आप देखते होंगे कि गली में या आपके घर में कहीं भी हम लोग कचरा जब रखते हैं, या समझिए एक छोटा-सा टूटा हुआ मकान ले लीजिए, सिंपल। अगर वो टूट रहा है तो देखते हैं कि उसी को आदमी तोड़ता है। जहाँ गंदा होता है वहीं पे आदमी थूकता है। तो ये क्या है? नकारात्मक सोच। हमारे दिमाग में भी वही चीज़ है। अगर हमारे दिमाग में अगर थोड़ा-सा भी नेगेटिव सोच आता है, तो वो दिन प्रतिदिन इकट्ठा होते जाता है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जाता है। उसको सबसे पहले हमें कम करना पड़ेगा। अगर वो नहीं कम करते तो हमें सफलता नहीं मिल सकती है। ठीक? तो नहीं नहीं कर सकता को कर सकता हूँ, ये बहुत अच्छा लाइन है। नहीं कर सकता को कर सकता हूँ में बदले, इसको बदलना होगा हमें। सोच की शक्ति से ही जीत या हार तय होती है। हमारे सोच की शक्ति से ही, जो हम सोचते हैं कि अगर हम जीतना सोचेंगे तो हम जीत जाएँगे, अगर हम हारना सोचेंगे तो हम हार जाएँगे। तो सबसे क्या होता है, इस पे अच्छा कहावत भी है कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको हमारी सोच की शक्ति को हमेशा जीतने के लिए सोचना है, हारने के लिए नहीं सोचना है। और लास्ट है कि कोई चीज़ विश्वास करना है स्वयं पर, दूसरे पर नहीं। ऐसा नहीं कि दूसरे पे विश्वास कर लें। एग्ज़ाम आपको पास करना है, या आपको अपना बिज़नेस चलाना है, या आपको कुछ भी, कोई भी क्षेत्र, खेल की दुनिया में, म्यूज़िक की दुनिया में, संगीत मतलब की फ़िल्म की दुनिया में, कहीं भी आप एनीथिंग, कुछ भी आपको सफलता चाहिए, तो स्वयं पे आपको विश्वास होना चाहिए। फिर शुरुआत फिर करना होगा, खाली विश्वास करने से भी नहीं होगा, शुरुआत भी करना पड़ेगा। शुरुआत के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा और लास्ट में आगे बढ़ते रहना है और प्रतिदिन आगे बढ़ते रहना है। अगर इन तीनों चीज़ों को फॉलो करते हैं तो नेक्स्ट पक्का है कि हमें सफलता मिलेगी, अगला हमें सफलता हाथ लग जाएगी।